किसी साथी ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई बात पूछी। कोई बात उस साथी ने हाजी साहब से पूछी, तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं, ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी जो एक पूरे मुल्क का जिम्मेदार और पूरा मुल्क उसके इशारों पर चलता है, वो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, ये कोई आसान बात नहीं है। हमारा तो मस्जिद की जमात का साथी भी अगर नामालूम हो तब भी अपना कोई अड़ंगा लगा देता है, ऐसे ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा। अरे भाई यूं ही होगा, यूं ही होगा, ये कोई ख्याल की जन की चीज है। एक बार तो हजरत फरमाने लगे कि लोग आकर हमसे कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, कोई बात पूछते हैं, वो जो बात वो पूछ रहे हैं उसका पहले से उनके जहन में जवाब होता है, पूछ भी रहे हैं और जहन में उनके कुछ जवाब भी है। और जब हम कोई बात उनसे कहते हैं तो हमारी बात और अपनी बात दोनों मिला लेते हैं। एक बात पूछी, उसका जवाब पहले से जहन में है, और हमसे जब पूछा, हमने कोई बात कही तो हमारी बात और अपनी बात दोनों मिला ली। ये नफ्स का ताऊ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो नियत बनाना, दूसरे काम वैसे करना जैसे बताया है, जैसे बताया है और जिस तरह बताया है, और अपनी उसमें नहीं मिलाना, अपनी नहीं मिलाना। कोई बात समझ में ना आए तो उसे पूछना बड़ों से, बड़ों से पूछना, अपने इलाके के जिम्मेदारों से। इलाके के जिम्मेदारों की कभी एक मरतबा मैं यहाँ पुरानों के जोड़ में हाजिर हुआ था, तो कारगुजारी सुनाते हुए किसी साथी ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई बात पूछी। एक काम के बारे में कोई बात उस साथी ने हाजी साहब से पूछी, तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं, ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी जो एक पूरे मुल्क का जिम्मेदार और पूरा मुल्क उसके इशारों पर चलता है, वो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, ये कोई आसान बात नहीं है। हमारा तो मस्जिद की जमात का साथी भी अगर नामालूम हो तब भी अपना कोई अड़ंगा लगा देता है, ऐसे ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा। अरे भाई यूं ही होगा, यूं ही होगा, ये कोई ख्याल की जन की चीज है, ये तो पूछने की चीज है कि कैसे। तो ये मेरे सामने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे कारगुजारियां हो रही थी। उसने एक बात पूछी तो हाजी साहब ने कहा कि भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना इलियास साहब के ज़माने के आदमी, वो हम उन्हीं के साथ यहाँ आए हुए थे। तो हाजी साहब ने मियाँ जी से पूछा, ये कह के कि मुझे पता नहीं है, ये कहा कि शायद मियाँ जी मेहराब को पता हो। तो पूछा कि मियाँ जी आपने कुछ सुना है इस बारे में, ये जो शख्स पूछ रहा है उसके बारे में आपने कुछ सुना है? तो मियाँ जी अपनी मेवाती जबान में बोले कि ना भाई ना, मुझे भी पता ना है, ना भाई ना, मुझे भी पता ना है। तो अच्छा भाई, हाजी साहब ने फरमाया, अच्छा भाई लिख लो इसे, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो आप फिर हजरत से पूछेंगे। हाजी साहब ने लिखवाया, भाई इसे लिख लो, नोट कर लिख लो, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो इसे पूछेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दर्जे का आदमी वो ये कहे कि मुझे पता नहीं। और फिर मौलाना इलियास साहब के रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़माने में लगे हुए और उनकी निगरानी में काम में चले हुए, वो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है, और फिर ये कहें कि भाई इसे लिख लो, हजरत आएंगे तो पूछेंगे। हमारा
یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں دعوت کا جو کام ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے۔ اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، اس پہ تقلید ہے۔ اجتہاد کریں گے ٹھوکر کھائیں گے، تقلید کریں گے سلامتی کا راستہ ہے۔ اجتہاد کیا کہ کوئی بات سامنے آئی، اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر کر لینا، اپنے ذہن سے اس کا کوئی حل نکال لینا، راستہ تلاش کر لینا، یہ اجتہاد ہے۔ اور تقلید کیا کہ بڑوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا، علاقے والے اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، علاقے کے بڑے اگر انہوں نے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں تو بتائیں، ورنہ جیسے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں جانتا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، پھر وہ رائے بند والوں سے پوچھیں۔